जीती थी। तो लालू यादव उस सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने लोगों को यूनाइट किया। जब 90 में वो मुख्यमंत्री बने तो जो पहले से सामंतवादी व्यवस्था है देश में या कहिए बिहार में जो राज्य में चल रहा था, उसके खिलाफ में लालू प्रसाद जी ने एक यहाँ के मान जो भी दबे कुचले लोगों था उन लोगों को उसके मुंह में आवाज दिया। फितरत जैसा है, तो हम चाटुकार टाइप का आदमी नहीं है। हम अपना स्वाभिमान से कहीं समझौता नहीं कर सकते हैं, और स्वाभिमान को हम कोई मेरे स्वाभिमान को रौंद दे और उसको उससे काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी दूसरे नेता हैं देश में, जो नीतीश कुमार दलितों और पिछड़ों के नेता है और एक ऐसे सोच वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार को कम से कम रोड, सड़क, जो भी बिजली वगैरह है, जो भी बिहार के राजनीति में देखिए दो बड़े चेहरे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद तो निश्चित रूप से हैं। इनके बिना राजनीति भी नहीं हो सकता है, चाहे वो बीजेपी को करना हो या दूसरे दल को किसी करना हो। वीडियो में जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, आज इनके जीवन संघर्ष के बारे में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 1989 में छात्र आरक्षण आंदोलन से अपनी जीवन करियर की शुरुआत कर सन 2000 ईस्वी में सिंहेश्वर विधानसभा से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। उनके बाद सन 2006 से 11 तक शंकरपुर प्रखंड प्रमुख के रूप में यहाँ पे लोगों के बीच सेवा देने का कार्य किया। और उतना ही नहीं, 91 और 92 के समय इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के लीडर भी रहे थे और उनकी एक लंबी कहानी रही है। और मौजूदा समय में ये क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरह की सोच है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सन 2000 ईस्वी में सिंहेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़कर तीसरे नंबर पर रहे थे। इनसे हम बात करेंगे और तमाम जानकारी आप लोगों के बीच देंगे। तो सबसे पहले तो सर, हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए, आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नाम आपको सुने थे सर, कहा जा रहा है कि सिंहेश्वर विधानसभा में कौशल कुमार यादव जी, जो लंबे समय से जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी बड़े पद पे रहते हुए इस क्षेत्र में जो भी जन समस्याएं हैं उनको दूर करें। 2000 ईस्वी में आप यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तीसरे नंबर पर रहे। आप 2006 से 11 तक शंकरपुर प्रखंड का भी प्रतिनिधित्व किए प्रखंड प्रमुख के रूप में। अभी वर्तमान में आप जदयू से हैं, तो कुछ अपने बारे में बताइए सर। आखिर आप छात्र संघ का जिस समय में आरक्षण को लेकर के आंदोलन किया, उनके बाद आप सरकारी सेवा में भी रहे हैं, तो मौजूदा समय में क्या कर रहे हैं और आगे आपकी क्या सोच है? मौजूदा समय में सामाजिक काम और अपने रोजी रोजगार के लिए जो काम होता है वो करते हैं। एग्रीकल्चर से भी जुड़े हुए हैं, खेतीबाड़ी भी हम लोग की जो पुश्तैनी है वो काम भी करते हैं, इसी से भी जुड़े हुए और सामाजिक काम भी करते हैं। और जो समाज में कहीं भी तरह की कोई परेशानी है, यहाँ के आसपास जो भी गांव है वहाँ पर के लोग आते हैं। यहाँ आप सवेरे में देखिएगा कि मेरे यहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, तो बिना पद के भी कोई रहते हुए हमेशा जो लोगों का काम है उसी को करते हैं, और उसके बाद जो अपना जीवन जीविका के लिए कुछ करना पड़ता है वो करते हैं। मतलब 2000 ईस्वी में आप विधानसभा के चुनाव निर्दलीय लड़े थे, किसी पार्टी के टिकट पर आप क्यों नहीं लड़े? नहीं, पार्टी से मैं राष्ट्रीय जनता दल से पहले जुड़ा हुआ था और स्टूडेंट राजनीति के टाइम से भी, उस समय जनता दल हुआ करता था। बाद में 97 में राष्ट्रीय जनता दल बना, तो कंटिन्यू था। और उसमें लालू प्रसाद जी से जुड़े रहने का कारण ये था कि लालू प्रसाद बैकवर्ड और माइनॉरिटीज और इस तरह मैंने इस यूनिट थी के बहुत बड़े लीडर बिहार में उभरे, जिसका नाम हम देश भर में नहीं दुनिया भर में भी कह सकते हैं। और उन्होंने माइनॉरिटीज लोगों का काफी बड़ा समर्थन भी उन्हें 95 के विधानसभा चुनाव में मिला, जहां उसकी सरकार 2/3 में बहुमत से जीती थी। तो लालू यादव उस सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने लोगों को यूनाइट किया। जब 90 में वो मुख्यमंत्री बने तो जो पहले से सामंतवादी व्यवस्था है देश में या कहिए बिहार में जो राज्य में चल रहा था, उसके खिलाफ में लालू प्रसाद जी ने एक यहाँ के मान जो भी दबे कुचले लोगों था उन लोगों को उसके मुंह में आवाज दिया, उन लोगों को अपने हक हकूक के लिए उनको सिखाया। और सभी जाति के अलग अलग, जबकि लोग उसको यादव का नेता बनाने लगते हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने सभी जाति को उसको संगठित किया। उसको हमेशा पटना के गांधी मैदान में सभी जात का अलग अलग उन्होंने अपने कार्यकाल में रैली करवाया, और जिससे लोग के सभी जात के बीच, छोटे छोटे जो जाति है कमजोर है, उनके बीच नेतृत्व उभर के आने लगा। ये देन लालू प्रसाद का ही था।
ये आप मैं लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी आपको मौका क्यों नहीं दिए? किसी विधानसभा को चुनाव भी लड़ा कुछ सकते हैं। अपनी, मैं किसी को दोषारोपण मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब उस समय में क्या परिस्थिति रही नहीं रही उस पर मैं विस्तार से बात भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उससे हमने प्रयास किया था राष्ट्रीय जनता दल से 2000 में भी, लेकिन उसमें टिकट नहीं दिया तो मैंने निर्दलीय लड़ा, और 2005 में भी प्रयास किया था तो उस समय भी टिकट नहीं दिया गया। फिर जिसको दिया अपना वो लोग लड़े, यही है। सन 2000 ईस्वी में जब आप विधानसभा के चुनाव लड़े थे तो आपके सामने कई मजबूत दल होंगे, लेकिन उन तमाम लोगों से आपका सामना हुआ, तीसरे नंबर पे रहे। लोगों को इतना बड़ा जन समर्थन मिलना, ये क्या दर्शाता है? ये देखिए, हमारा ये परिश्रम, हम जब पटना से आए थे तो इस क्षेत्र में मुझे कोई पहचानता भी नहीं था, बहुत ज्यादा, बहुत कम लोग पहचानते थे। वहाँ पटना के छात्र राजनीति में जुड़े हुए थे, तो पूरे बिहार के लड़के वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। तो उस समय मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, 91-95 मेरा बैच था। NIT जो अभी NIT है वो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था उस समय, BC उसको लोग कहते थे, पटना यूनिवर्सिटी से मैं था। तो लोग यहाँ जाते थे, उनको छात्रों को मैंने वहाँ पर मदद भी किया काफी, जो भी परेशानियां होती थी छात्रों। अच्छा, आप जनता पार्टी से कब जुड़े थे, कौन सी ईस्वी में? जनता दल से, जनता दल 1989 में आप जनता दल से जुड़े? जनता दल से हम लोग जुड़े। उस समय में मैं 88 में इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था, और 89 से पटना में जो मूवमेंट हम लोग कुछ चला रहे थे, उस समय में आरक्षण का ताजा ये हवा और ये सब चीज काफी चला था, जो सभी छात्रों को, लोगों को प्रभावित किया देश भर में। और BP सिंह उसमें प्राइम मिनिस्टर भी बने, उसी मंडल कमीशन के नाम पर। शरद यादव उसकी नेतृत्व कर रहे थे देश में, और भी नेता थे जो भी उस समय में, रामविलास पासवान जी थे, ये सब लोग काफी उस समय देश स्तर पर कर रहे थे। तो उसको देख करके उसमें सभी लोग, माने हम ये कह सकते हैं कि देश आजाद होने के बाद एक सबसे बड़ा मूवमेंट था जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जेपी मूवमेंट जिसको हम जानते हैं, 1974 का बोला जाता है। और 74 के बाद 15 साल के बाद जब 1989 में छात्र आरक्षण पर चल रहा था, रिजर्वेशन की मुद्दा पे, तो उस समय में भी छात्रों को उन्होंने काफी प्रभावित किया, और छात्र उसमें अग्रणी भूमिका निभाया उस आंदोलन को चलाने में और आगे करने में। आज के समय में राजनीति लोग पहले ही प्रयास में किसी भी पार्टी से टिकट ले लेते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन सन 2000 में आप चुनाव लड़े, उसके बाद आप गुमनाम सा क्यों हो गए? आपने प्रयास क्यों नहीं किया किसी दल से आप टिकट लेते, यहाँ चुनाव लड़ते? प्रयास हम लोग करते थे, लेकिन सबका अपना अपना एक होता है। मेरा फितरत जैसा है, हम चाटुकार टाइप का आदमी नहीं है। हम अपना स्वाभिमान से कहीं समझौता नहीं कर सकते हैं, और स्वाभिमान को हम, कोई मेरे स्वाभिमान को रौन दे और उससे हम समझौता नहीं कर सकते, चाहे इसके लिए अब कहीं गुमनाम ही जिंदगी क्यों नहीं जीना पड़े। लेकिन उस तरह का दलाली और उस तरह का चाटुकार और उस तरह का जूता और तलवा चाटने वाला चीजों से हम दूर रहते हैं, इसलिए हम अपने आप को गुमनाम कर लिए। और अभी भी गुमनाम क्या कहिएगा, अभी भी इस क्षेत्र में जहाँ लोगों को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उसको हम मदद करते हैं। तो आपका लंबा अनुभव रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 89 में आपने जो है छात्र के आरक्षण की लड़ाई अपने लड़ा था। उसके बाद कई पार्टी को आपने देखा, उनके कार्यकाल को देखा, कई सरकार को आपने देखा, लेकिन उनके बावजूद भी इस समय आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और वर्तमान में जैसा कि जानकारी मिला है, आप जनता दल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो जदयू क्या मौका देगी 2025 के विधानसभा चुनाव? जदयू में हम लोग हैं, अभी काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी दूसरे नेता है देश में, जो नीतीश कुमार दलितों और पिछड़ों के नेता है, और एक ऐसे सोच वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार को कम से कम रोड, सड़क, जो भी बिजली वगैरह है, जो भी चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था है, सभी पर उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से और बड़े विस्तार रूप से काम किया है, जिसका आपने अब राज्य में देख भी रहे हैं कि काफी दिनों से सड़क और बिजली की जो स्थिति है वो उन्हीं का, नीतीश कुमार का देन है। और नीतीश कुमार काफी काम किए हैं, और उनके विचार से हम प्रभावित भी हैं शुरू से, मैंने स्टूडेंट लाइफ में भी उनसे प्रभावित थे। वो उसी कॉलेज से पास आउट हैं जहां हम पढ़ते थे। हमारी अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपसे जानना चाहेगी सर, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में कौशल यादव जी मैदान में होंगे? नहीं, ये समय आने बताएंगे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो हमारा एक तो जहाँ सिंहेश्वर जो पुश्तैनी घर है, यहाँ ये क्षेत्र रिजर्व है, और ज्यादातर लोग जो है वो दूसरे जगह लड़ने के लिए नहीं जाना चाहते हैं कि वहाँ बाहर भीतर का जो आवाज उठने लगता है कि भाई ये बाहरी है इस सब तरह का। लेकिन वैसा हम लोग देखेंगे, परिस्थिति आएगा, जैसा संगठन के तरफ से कुछ रहेगा तो करेंगे, अन्यथा जो पार्टी के लिए लोग करता है। एक और बड़ा सवाल करना चाहेंगे सर, आज बिहार में दो फाड़ में है, नीतीश कुमार अलग हैं, तेजस्वी यादव जी अलग हैं, लालू प्रसाद यादव जी अलग हैं। इन दोनों के बीच जो तालमेल नहीं है, क्योंकि दोनों समाजवादी नेता हैं, दोनों ने काफी संघर्ष किया था, और तालमेल का नहीं होना, आप तो वर्तमान में जदयू से हैं, क्या लगता है अभी के परिप्रेक्ष्य में बिहार की राजनीति को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? बिहार की राजनीति में देखिए, दो बड़े चेहरे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद तो निश्चित रूप से हैं, इनके बिना राजनीति भी नहीं हो सकता है, चाहे वो बीजेपी को करना हो या दूसरे दल को किसी करना हो।
तो वो जब तक इस दोनों चेहरे में से किसी को नहीं पकड़ेगा तब तक बिहार में राजनीति असंभव है। उतने ही मतलब समाज के लिए जरूरी है नीतीश कुमार भी, उतने जरूरी लालू प्रसाद जी भी हैं। लेकिन अब बड़े लीडर हैं, अब उनका क्या अपना निर्णय है, उनके अंदर क्या बातें चल रही है, इस बात को तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्या उनकी अपनी परिस्थितियां हैं जो वो दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। उस पर हम कोई टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। तो बिहार में हालांकि देख रहे हैं कि जिस तरह से युवाओं की हम बात करें तो युवाओं में एक तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी काफी क्रेज देखा जा रहा है। लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव जो संपन्न हुआ है उसके रिजल्ट को देखते हुए, इसके रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इंडिया काफी अच्छी सीटें लाई है, लेकिन वही महागठबंधन कमजोर हुई है। इससे आगे क्या प्रभाव पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल? अब उस पर हम तो अपने दल की बात करेंगे। जब ऐसी बातें आप पूछेंगे तो हम तो निश्चित रूप से हम जनता दल यू की ही बात करेंगे और नीतीश कुमार की ही बात करेंगे। ये बात निश्चित है कि बिहार में किसी को यदि सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार के साथ ही बना सकता है। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे सरकार उनकी बनेगी। और मैं एक बात और इसमें जोड़ देना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार पर कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार बिहार में कमजोर हो चुके हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद ये पूरे देश को पता चल गया होगा कि नीतीश कुमार कमजोर नहीं हुए। नीतीश कुमार आज भी उस स्थिति में है और नीतीश कुमार की जरूरत आज देश में भी सरकार बनाने में नीतीश कुमार की जरूरत है, जिसको लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन नीतीश कुमार आज भी देश की राजनीति को वो दिशा दे रहे हैं। ये बात हम पहले भी, हम आपको एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि हमने कुछ दिन पहले कुछ सारे न्यूज में आया था कि हमने एक गायत्री यज्ञ का प्रोग्राम किया था जो बताया था कि भाई नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने हेतु गायत्री यज्ञ, उसका हम आपको यहाँ दिखा भी देंगे, कुछ मेरे पास अथी भी है। हाँ, तो हम पहले से भी हम बोल भी रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के बगैर बिहार की राजनीति ही नहीं देश की राजनीति भी संभव नहीं है। तो चलिए एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं सर। अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं ये सिंहेश्वर विधानसभा का शंकरपुर प्रखंड है, ये आपकी जन्मभूमि है। तो आप अपने प्रखंड को, शंकरपुर प्रखंड की अगर बात करें, आप प्रखंड प्रमुख भी रहे हैं, इस प्रखंड को किस नजर से देखते हैं? और सिंहेश्वर विधानसभा जो खास करके आपका विधानसभा है, यहाँ किन किन समस्या आपके नजर में दिख रहा है? क्या लगता है इस विधानसभा में, इस प्रखंड में किस तरह के सुधार करने की जरूरत है? यहाँ पर थोड़ा सा और रोड कनेक्टिविटी को सुधारना जरूरत है। बिजली की तो हम समझ सकते हैं कि मिला जुला कर ठीक है, बिजली में बहुत ज्यादा बोलना नहीं। और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी प्रखंड में है, लेकिन गांव में भी एक आध दो उप स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया वाला खुल जाए, वहां पर डॉक्टर रहे, नर्स रहे। और दूसरी एजुकेशन पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि यदि आदमी शिक्षित नहीं रहेगा तो फिर वो अपने अधिकार की भी लड़ाई नहीं लड़ सकेगा और वो अपने आप को जान भी नहीं पाएगा। तो शिक्षा भी होना जरूरी है, क्योंकि शंकरपुर बड़ा एक पिछड़ा इलाका में आता है, नदियों से घिरा हुआ जगह है पहले से भी। बहुत बाद में यहाँ इस जिले के, मधेपुरा जिले के और सभी ब्लॉक का विकास हो चुका था, लेकिन शंकरपुर बहुत बाद में 2010 के बाद हमको लगता है कि रोड कनेक्टिविटी बढ़ा और धीरे धीरे मतलब सुधार स्थिति में है, लेकिन और इसको सुधार करने की। जदयू में किस पद पे है? जिला उपाध्यक्ष पद। जिला उपाध्यक्ष है। तो देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे कौशल कुमार यादव जी, जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं। इनके बारे में हमने बहुत सारी बातों की जानकारी भी लिया, लेकिन ये पर्याप्त जानकारी नहीं है। बहुत कुछ इनके संघर्ष हैं जो 89 से इन्होंने करते आ रहा है। और बता दें आपको कि हालांकि ये महज पिछले 2 वर्षों से जदयू में जुड़ा हुआ है और जदयू पार्टी में रहकर के क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे हैं। इससे पूर्व में ये प्रखंड प्रमुख भी रहे हैं और सन 2000 ईस्वी में उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। और आगे 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो फिलहाल यहाँ के लोगों की मांग भी है। जब यहाँ हम क्षेत्र में घूमे, इनके बारे में जो हम लोगों को जानकारी मिली, ऐसा तो फिलहाल कहीं के लोगों में चर्चा है, जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये तीसरे नंबर पर रहे थे, तो ऐसे लोगों को अगर विधानसभा में अगर टिकट किसी भी दल से अगर दिया जाए, अगर जदयू ही देती है, तो शायद इन लोगों की बेहतर यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कौशल कुमार यादव जी की बातों से आप लोग कितना सहमत है और इनकी राजनीतिक जर्नी जो 89 से शुरुआत हुई थी, उस पर भी हमने प्रकाश डाला। उस विषय में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। जय भीम, जय भारत।